रहा है आज की तारीख में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछना ज़रूर चाहूँगा कि हम सब उस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से कई वर्ष पहले एक किस्सा हुआ था, जहाँ पे विवेकानंद जी को टीचर ने पूछा था कि आपके सामने अगर पैसा हो और ज्ञान हो, तो आप किसकी तरफ रुझाव करेंगे? तो उन्होंने कहा था, ज्ञान की तरफ रुझाव करेंगे। तो उन्होंने कहा था, ज्ञान की तरफ। और टीचर ने ये कहा था कि आई गेस्ड सो। और ये बात हुई थी कि जिसके पास जो नहीं होता, या जिसे इम्पोर्टेंस देता है, वो वहां पे ज्यादा रुझान रखता है। इसीलिए पैसे तो कुछ लोग कमा लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा पैसे कमाते हैं वो वही होते हैं जिनके पास ये ज्ञान रहता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ हम ये एक जो हमारी प्रथा रही है वो कर लेते हैं, कुछ डिस्क्लेमर शेयर कर लेते हैं। और जो बताया गया है उसके अंदर हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रस्तुति की जा रही है, ये कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि खुद हम अपने राय यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे ये मानना ना मानना कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। हमारा काम यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव सेशन रख रहे हैं, ताकि आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। हम में से कोई भी यहाँ पे व्यक्ति सलाहकार नहीं है। आप सभी के परमिशन से लेते शेयर द स्क्रीन, और ये छोटा डिस्क्लेमर आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रेडी रहें। एंड एक सेकेंड, देयर इज समथिंग नॉट स्टक। एक मिनट का समय दीजिएगा। यस, सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे जनरल और लीगल अस्वीकरण जो हम आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं, जो हमें पता रह चुकी है। और यहाँ पे हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं एक कॉमन थॉट प्रोसेस। अब आप लोग का थोड़ा एक फोकस ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा, जहाँ पे ये अपना मानना है कि आप सब सोच रहे होंगे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और हम यहाँ पे आज की तारीख में खास तौर पे बात करते हैं कैपिटल 3.0 की।
तो ऐसे क्या है ये प्रोजेक्ट, उसके बारे में बाद में बात करूंगा या फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये थॉट प्रोसेस जानना जरूरी है कि इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक छोटा प्रश्न पूछूंगा। सवाल ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो एबी को जानते हैं। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप ये एबी कौन है जानते हैं। चलिए पूरा नाम ले लेता हूं। हम में से कौन है जो अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं। जानते मतलब ये नहीं कि हम लोग वहां उनके साथ बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो अमिताभ जी को जानते नहीं है। तो उनका एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने उनका एग्जाम्पल क्यों लिया है। मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप सभी के साथ साझा कर सके ये इन्फॉर्मेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। यहाँ पे मैं एक नाम टाइप कर रहा हूँ। ये है मधुशाला। स्वर्गवासी श्री हरिवंश राय बच्चन जी के पोएम का संग्रहालय है मधुशाला। और इस मधुशाला को अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर उसे एनएफटी बना के उसे सेल किया गया ओपन मार्केट में, जिसका ऑक्शन हुआ और टोटल ऑक्शन अमाउंट बना लगभग $7.5 लाख का। और याद रखिए ये सब आ रहे हैं एक ऐसे बंदे से जो खुद 75 क्रॉस कर चुके हैं। ये सब तब हुआ जब सन 2021 में एक न्यूज आई थी कि इनके ऊपर नोटिस आया था टैक्स का, जहां पे इन्हें कहा गया था कि आपको 3 करोड़ के आसपास का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये नोटिस कौन से इनकम का था, कैसे था, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे। तो वो ये इनकम था। बेसिकली ऑक्शन हुआ था और ये ऑक्शन एक दिन का नहीं, ये मल्टीपल डेज पे हुआ था। पहला दिन का ऑक्शन जो मेन था वो लगभग $4,20,000 तक गया था। इन टोटल की जो अमाउंट बनी थी ये $7.5 लाख की थी। 30% के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया तो रफली इसका मोटा मोटा अगर इंडियन टर्म से बातचीत की जाए तो ये लगभग मान लीजिए 3 करोड़ के आसपास का आपको टैक्स हो जाता है। अब सवाल ये था कि ऐसा कैसे हुआ कि इनको इतना इंफॉर्मेशन हुआ, किसी और को इतना इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिला। या कुछ ऐसा था कि इनके पास इस फील्ड में कुछ लोग थे जिन्हें ये जानते हैं, या फिर इन्हें जिज्ञासा थी नई नई इंफॉर्मेशन लेने का, नई नई चीजों के बारे में जानने का। तो एक पर्टिकुलर टर्म होता है जहां पे हम HNI बोलते हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये कोई भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। खास तौर पे इन लोगों के पास कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। जानने की कोशिश करते हैं ये जो NFT है जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप क्लियर कट इसे देख सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू कैप्चर दिस। अगर ये खुलता है तो आप इसे देख पाएंगे। इन द मीन टाइम बता दूं आपको कि ये जो अपॉर्चुनिटी थी, जो श्री अमिताभ बच्चन जी ने बेनिफिट उठाया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये 4/11/2021 को ये ऑक्शन हुआ था और 2 एडिशन में हुए थे और ये $7.5 लाख पे हुआ था। ये हिंदुस्तान के लिए उसी वक्त एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये रेगुलेटरी लिंक पे आ रहा है। आप चाहे तो जाके खुद गूगल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पूरा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो फैसिनेट किया मुझे वो ये थी कि इस एज में इन्होंने इसे हासिल किया। तो हाउ इज ही एबल टू डू इट। जाहिर सी बात है कुछ नई नई चीजें, इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। अब अगर आपसे बातचीत करूं और कहूं कि हम जो देख रहे हैं मधुशाला, जो सन 2021 की थी,
वो 2021 नहीं, इसकी जर्नी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और शुरू हो चुकी थी अगर आप पूछेंगे तो आपको थोड़ा टाइम पीछे लेके जाना चाहूंगा। ये कहानी है सन 2015 की। सन 2015 में एक बंदे थे जिनका नाम था वेंकट श्रीनिवास। ये बेसिकली इनकी एक फर्म थी जो कि सिंगापुर बेस्ड की थी, और इन्होंने एक उस फर्म के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स कलेक्ट करने की कोशिश की थी। लेट मी जस्ट सी अगर हमें यहाँ पे मिल सकता है तो। ओके, लेट मी जस्ट सी अगर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी जस्ट सी हियर। या उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। आई एम ऑन द राइट पेज, और लेट मी जस्ट सी। देयर यू गो। तो बता दें आपको, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास। ये है उस व्यक्ति का नाम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कंपनी फाइंड की थी जिसका नाम था मेरिडियन टेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में लगभग $2.5 लाख, आप यहाँ देख पा रहे हैं, $2.5 लाख निवेश किया था। सन 2015 के आसपास की बात है ये। ओके, मोटा मोटा अगर बातचीत करेंगे तो ये कितना हो गया, लगभग 2 करोड़ के आसपास का, 2-2.5 करोड़ के आसपास का ये हो गया। नाउ बिगेस्ट पॉइंट ये है कि जब ये यहाँ से बाहर निकले तो लगभग उनका निवेश का संख्या कुछ इतना था, जो कि केवल 2 साल का। यानी कि 2017 में जब ये यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो दिस इज व्हाट द अमाउंट व्हाट दे हैड। तो बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है जो केवल सिलेक्टेड लोगों के पास आ रही है। ओके, शवेश जी हियर। शवेश जी नमस्कार, सॉरी। नमस्कार। स्वागत है आपका। ओवर टू प्लीज यू। अमित जी कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक्स। नहीं, इट्स ओवर। मतलब मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो सबके पास नहीं मिलती है। आपने अभी देखा ये अपॉर्चुनिटी श्री अमिताभ बच्चन जी को किसी जमाने में, यानी कि 2015 के आसपास प्राप्त हुई थी, जो इन्होंने रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी या जो भी है उन्होंने ले लिया, ही वेंट अहेड। सरप्राइज की बात ये नहीं है कि वो वेंट अहेड, बिकॉज वो सरप्राइज नहीं है। वो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, निवेश कर सकते थे। सरप्राइज बात ये है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके पास कैसे पहुंची। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचती। ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम आम इंसान तक पहुंचा सके, ये प्रयास है कैपिटल 3.0 वास के जरिए। तो शबे जी, सॉरी, थैंक यू, आप आए। स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। आई वाज जस्ट हैविंग अ स्मॉल डिस्कशन ऑन कैपिटल 3.0। थैंक यू थैंक यू अमित जी। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आज फ्राइडे है और आज हम लोग एक साथ बैठ के बातें करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा देर आया और बहुत सारे काम हैं, ढेर सारे काम हैं और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो मुझे हालांकि इतना काम नहीं करना पड़ता, बट सभी चीज़ों को देखना पड़ता है कि सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप लोग के साथ बैठना और ये डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज
आज हम लोग बहुत बेसिक्स से समझेंगे। पिछले ही हफ्ते आप लोगों को हमने मैंने आपको डेमो दिया था एक सुपर एआई का, कि किस तरीके से सुपर एआई काम करता है, किस तरीके से फ्यूचर में हमें सुपर इंटेलिजेंट एआई दिखेगा, जो कि हम अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बना के रेडी कर दिया है, बट फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बना रेडी हो गया है। ये कोशिश है। कोशिश क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज 90% अबाउट मशीन लर्निंग। जिस प्रोसेस से वो खुद को इवॉल्व करेगा। तो बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगा आज। थोड़ा ज़्यादा एजुकेटिव होगा आज का सेशन। और आज के सेशन में आपको पैसा और वो सब नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो एआई, हम अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बेसिकली 3 डायरेक्शंस में एआई इवॉल्व हो रहा है। पहला है जर्नल एआई, जिससे आप अपने बेसिक कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता, जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बना हुआ है, जैसे बूमरैंग एआई हमने बनाया, जो मार्केट की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है, और उन इंफॉर्मेशन उस डेटा के ज़रिए से आप कुछ ऑपरेशंस कर पाते हैं। जैसे कि एक बहुत सारे एआईज आए थे, एआई टूल्स आए थे। आप अपनी कमांड डालते हैं, आप अपनी प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से पिक्चर जनरेट कर देता है। मतलब आपके आइडियाज को ग्राफिक्स में तब्दील कर देता है। तो उसका स्पेसिफिक काम ही यही है। उससे आप बोलेंगे कि दूसरी एडिशनल कमांड्स को वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसका काम स्पेसिफिक है। तो ये जर्नल एआई की बात करते हैं। और इस जर्नल एआई के नरेशन पे अभी पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। मतलब पूरा एआई इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम सिर्फ जर्नल एआई की प्रिंसिपल्स पे चल रहा है पिछले 2 सालों से। और जर्नल एआई से क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश हो सकती हैं, ये हमने अभी 1 से 2% एफिशिएंसी में उसको एक्सप्लोर किया है। इससे क्या क्या और हो सकता है, ये हम और सारे क्रिएटर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप भी अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सोचते होंगे कि क्या ऐसा हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता होगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो भी एआई रिप्लेस कर देगा? क्या मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग इससे खुश भी होते होंगे, क्या मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सारे काम आसानी से हो जाएंगे? जैसे आप भी, अभी क्या होता है कि जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं, या मार्केटिंग कंपनीज रन करते हैं, या जो भी बिजनेसेस हैं, वो अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बना रही है एआई की मदद से। जैसे ईमेल्स के ऑटोमेशन है, तो एक साथ ढेर सारे लोगों को ईमेल भेजना, और उस ईमेल से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको फिल्टर करना, और फिर उसके उस उन रिपोर्ट्स से बेस्ड ढेर सारे लोगों को जवाब देना, और सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड सीआरएम में बन जाना। तो ये है जर्नल एआई का यूज़। अब इसमें एआई से बातें करना, इनफैक्ट डेटिंग वेबसाइट्स भी बन रही हैं जो एआई इनेबल्ड हैं, और कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि ह्यूमंस एक दूसरे से बातचीत करके संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो एआई से बात करके संतुष्ट हो सकते हैं। तो बातचीत और एक्चुअल में है, आप लोग जब जाके इंटरनेट पे देखेंगे
तो देयर आर एआई कंपेनियंस जिससे आप बातचीत करके, इवन चैट जीपीटी से जब आप बातचीत करेंगे तो आप उसको अपनी मानसिक तनाव और दिक्कतें बताएंगे तो वो आपको जवाब देगा और बड़ी अच्छी तरीके से आपको जवाब देगा, उसकी उस पर पूरी एनालिसिस करेगा और उस पे आपको पूरा आपकी गलतियां भी बताएगा। तो इमोशनल सपोर्ट ढूंढने के लिए भी एआई की मदद ली जा रही है। अब वो बहुत अच्छे से इवॉल्व नहीं हुआ, बट सोचिए जो मैंने जनरल एआई बनाया है जिससे आप बातें कर सकते हैं और उन्हीं बातों में आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाए और उन्हीं बातों में वो आपकी सारी तकलीफ़ों को सुन ले। अब मुझे अपना नहीं पता, बट फीमेल्स का ऐसा होता है कि बस उनकी कोई बात सुन ले। होता है ना, मतलब बुरा मत मानिएगा जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बट बेसिक क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या होता है कि कोई बस पूरी बात सुन ले बैठ के और आधी दिक्कतें तो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो लोगों की जितने भी मानसिक, पारिवारिक और ये सारे दिक्कतें होती हैं ना रिलेशनशिप्स में, अ, ये सारी चीज़ें एआई कुछ लेवल तक सॉल्व करने लगेगा और हमारी डिपेंडेंसी बन जाएगी और वहीं से ये जर्नल एआई नेटिव एआई बन जाएगा। तो 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, जनरल एआई, नेटिव एआई और सुपर एआई। सुपर इंटेलिजेंट एआई जिस तक सभी को पहुंचना है, बट एक-एक स्टेप्स हैं, एक-एक पैरामीटर्स हैं। तो जो हम बना रहे हैं, जो हम जिसका डेमो आपको लास्ट वीक दिया था, वो है सुपर एआई। उसके अंदर जनरल एआई की क्लासिफिकेशंस हैं, दैट कैन potentially make sales, that can do customer support, that can start conversation with you in real time। वो साथ में आपके रियल टाइम पे आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है। तो इस जर्नल एआई को नेटिव एआई बनते बनते वो सुपर इंटेलिजेंट एआई बनने वाला काम भी करने लगेगा। तो अ, उसके अंदर चैट जीपीटी पावर्ड डेटाबेस है, उसके अंदर सभी वो इंफॉर्मेशन से फेच करके आपको रिजल्ट्स लाके देने की एबिलिटी है स्मार्ट तरीके से। तो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग समय पे धीरे धीरे ये सारे जनरल एआईज अपने आप को नेटिव एआई में तब्दील करने लगेंगे और जितने ढेर सारे वैरायटी ऑफ नेटिव एआई हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पास अवेलेबल होंगे, हमारी लाइफ उतनी ही आसान होती जाएगी। और जितनी हमारी लाइफ आसान होगी पहले, उसके बाद उस पे कंट्रोल एक दूसरे तरीके से कंट्रोल एआई का बनता रहेगा। और इन सभी प्रोसेसेस को, इन सभी प्रतिक्रियाओं को जो स्ट्रेंथ देगा और बहुत ज़्यादा एम्पावर करेगा, वो है ब्लॉकचेन। क्योंकि ब्लॉकचेन से आ जाएगी डेटा की ऑथेंटिसिटी। जो डेटा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम में स्टोर्ड है, वो डेटा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मैं बना रहा हूँ तो। मैं उसको कुछ भी सिखा सकता हूँ ना, आप उसको कुछ भी सिखा सकते हो, आप उससे कुछ भी बुलवा सकते हो। बट यही डेटा, यही नरेशन, यही फंक्शनिंग अगर ब्लॉकचेन बेस्ड इंफॉर्मेशन सोर्सिंग से आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बनाया जा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। जैसा कि अमित जी आप लोगों को बता रहे थे
कि आने वाले टाइम में इस नरेशन में या आने वाली मार्केट के ट्रेंड में हमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ अच्छे यूनिकॉर्न्स में निवेश करने के लिए हमने तरीके ढूंढे हैं या हमने ऐसा ब्रिज बना लिया है। तो ब्रिज बना लिया है, ऐसा कर रहे हैं। इन सभी इंफॉर्मेशन को अगर मैं किसी डेटाबेस में सेव कर दूंगा, लोड कर दूंगा, तो मेरा बनाया हुआ एआई आपको सारी चीजें फेवरेबल तरीके से बताता रहेगा। बट उसका वैलिडेशन, क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, ये किस तरीके से पता चलेगा? तो इसमें ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल आता है, जो कि अभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है। ये सारे जनरल एआईज अपने आप को नेटिव एआई के रूप में बनता हुआ देख रहे हैं और धीरे धीरे बनेंगे भी। तब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक अप्रोच और डिटेल्ड अप्रोच आ जाएगी। और उसके बाद सुपर एआई, जो कि हर एक तरफ से क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वर्ड है बहुत अच्छा सा, हर एक तरीके से इंटेलिजेंट यानी चतुर्मुखी। तो वो एक चतुर्मुखी एआई बनेगा या सिस्टम बनेगा, जिसमें आप किसी भी तरीके से हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन हर एक तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि एआई अभी किस स्टेज पे है और किस तरीके से एम्पावर होगा, किस तरीके से और स्ट्रांग बनेगा। अब एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं बूमरैंग का। बूमरैंग एआई हमने बनाया, जो कि एक सिंपल एआई है, जर्नल एआई है। वो आप डेक्सेस से ब्लॉकचेन लेयर से इंफॉर्मेशन लेके आता है और आपके पास लाके प्रेजेंट करता है। आप एज अ यूजर उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट रिएक्ट करते हो और आई हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना कुछ प्रॉफिट बना लेते हो। तो आपके लिए ये यूजफुल हो गया। अब यही इंफॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन ऑर्डर बुक से, डेक्सेस से ये सारी चीजें निकल रही हैं, इसी इंफॉर्मेशन को और बढ़िया तरीके से यूज करके बूमरैंग एआई हो सकता है आपको दूसरी चीजों में भी इंगेज कर ले। हो सकता है आपसे आपको पता चल जाए कि आने वाले टाइम अभी करंट ट्रेंड में क्या लोग कितनी कितने स्केल से या कितनी इंटेंसिटी से या कितनी तेजी से कोई एसेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और खरीदने और बेचने से पहले ही आपको पता चल जाए तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो गई। खरीदने और बेचने से पहले कैसे पता चलेगा? जितने लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं खरीदने का या बेचने का, वो वैल्यू एंटर कर रहे हैं और डेस्क पे क्लिक करने जा रहे हैं, ऑर्डर लगने से पहले ही आपको वैल्यूज पता चल जा रही है कि अगले 2 मिनट में बिटकॉइन का प्राइस अभी अगर 59,654 है तो अगले मिनट में 59,600 होगा। तो ये एक्यूरेसी और टाइम वेरिएबल बहुत सारी जगह यूज हो जाता है। तो बूमरैंग जनरल एआई से नेटिव एआई बन जाएगा, क्योंकि वो आपको अब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। और बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड, इस पूरे ट्रेंड को समझ के ये सारा डेटाबेस एक डायरेक्टरी में लोड करके उसके बाद आपको एनालिसिस भी करके दे रहा है कि सितंबर Este es un mar diferente. El viento, las olas, la gente, los colores, la música, los sabores. Aquí todo sabe distinto. Esta es la comida. अपडेटेड रखेगा कि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आने से पहले लास्ट 6 इयर्स में
इस तरीके की वोलेटिलिटी देखी थी और इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट था। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसा ट्रेंड दिखे, तो अभी से बिटकॉइन परचेज करना शुरू कर दीजिए, एंड दैट विल बी सुपर एआई which will give you recommendations, which will give you analysis that will be deep, और इसके लिए आपने उसको किसी भी तरीके से रेडी नहीं किया, वो खुद ही रेडी हुआ है ये आपको प्रोवाइड करने के लिए, ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए। तो समय के साथ हम लोग एआई को इवॉल्व होता देखेंगे। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा, या उसके अगले हफ्ते आपको कुछ जो आपको एआई का डेमो दिया था उस पे और भी एडवांस वो, क्योंकि प्रतिदिन वो सीखता जा रहा है, हर एक दिन वो सीखता जा रहा है। तो होपफुली 2 वीक में वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को फिर एक डेमो दूंगा और कोशिश रहेगी कि हिंदी में डेमो दूँ। तो दिखेगा कि किस तरीके से बोल चाल की भाषा में वो बात कर ले रहा है, और बात करते करते अगर आप उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो वो अंग्रेजी में भी आपसे बात कर ले रहा है। तो बहुत अच्छे लेवल पे अभी तो हमें उसको ये ट्रेनिंग्स, ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें करने पड़ रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कि किस समय वो खुद ब खुद ये सारे चेंजेस अपने डेटाबेस में करने लगे और वो हमारी लर्निंग से बेहतर लर्निंग खुद ही को देने लगे। तो उस समय क्या रिएक्शंस होंगे, उस समय वो किस लेवल पे बातें करेगा। हो सकता है कि वो किसी से बात करते-करते उसका सारा उसकी भविष्यवाणी बताने लगे, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछे, उसका टाइम ऑफ बर्थ पूछे, और वो जो आते हैं ना एस्ट्रोलॉजी वाले कैलकुलेटर्स, क्योंकि सब कुछ तो मैथ्स है, सब कुछ मैथ्स है। एस्ट्रोलॉजी में और कुछ है क्या? सब कुछ मैथ्स ही तो है। तो खत्म, सारे एस्ट्रोलॉजर्स की पूरी इंडस्ट्री खत्म, ये वाली। मैं मतलब मेरे पास ऐसा आइडिया आया था कि उसको ऐसे शेप कर देंगे, और वो कुछ पहले तो वेबसाइट से सैंपल साइज उठाएगा एस्ट्रोलॉजी वाली, और समझेगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलके उसको हम ट्रेन भी कर देंगे कैलकुलेशन करने के लिए, आपसे सारा डेटा लेके, और ख़त्म पूरी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म एक बार में। और वो जो आपको एनालिसिस देगा, वो रह सकता है जो कन्वेंशनली रह सकता है उतना ही रह सकेगा ना, बट इसके दिमाग में, इसके डेटाबेस में कितना डेटा रह सकता है? जितना डेटा प्रेजेंट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जितना डेटा प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो एनालिसिस करेगा कि अगर आपका शुभ अंक 8 है, तो आपको काले कलर का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताएगा कि आपको उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास डेटा है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही इवोल्यूशन पूरे पूरी सिर्फ एआई और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब इससे बाहर चला गया आपको बताने के लिए कि सभी ज्योतिषी और जितने लोग भी आपका भविष्य बताते हैं, वो सारे वीक हो गए आपके सामने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें ह्यूमन टच की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है, बट कौन जाएगा ह्यूमन टच के लिए उनके पास, जब यहाँ पे एक्यूरेसी, और क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स एंड एक्यूरेसी। तो इस तरीके से आप लोगों को
कोशिश करूँगा मैं कि जैसे ही बन जाता है ये वाला वेरिएंट भी उसका, जो कि भविष्य बताता है, जो कि आपको बताता है कि आपको अपनी दिन प्रतिदिन दिनचर्या में क्या करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन से किस दिन आपको क्या करना चाहिए, और बड़ी अच्छे से बताएगा ये। तो इसको भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। ओके, तो ये हो गई बात एआई की। अब नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट वीक छोड़ के उसके अगले हफ्ते मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जितनी बताई हैं आज दिखाऊँगा, डेमो दूँगा। उससे आप लोगों को पता चलेगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपका पता करके ये, बट हाँ, आपको पता रहेगा कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, व्हिच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न। अब बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में, और पीयर टू पीयर प्लेटफ़ॉर्म और बीटीसीसी इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, उससे आप किस तरीके से, पहले तो बिटकॉइन बीटीसीसी का प्राइस चेक करते हैं। कितने लोगों ने हार्वेस्ट किया था लास्ट वीक से अब तक? सिर्फ त्रशित जी ने हार्वेस्ट किया था? तीन लोगों ने हार्वेस्ट किया, सिर्फ तीन लोगों ने हार्वेस्ट किया। इन भारत से इतना भारी योगदान बिटकॉइन कोड की तरफ आ रहा है, तो और वैल्यू बड़ी अच्छी बढ़ी। $69 टच करने के बाद वापस से 67 पे आया। ये हम लोगों ने देखा था, बट बहुत ढेर सारे, यही काउंटिंग हम यूके प्राइम टाइम में भी करेंगे, और हम लोगों को दिखेगा कि बहुत ढेर सारे लोगों ने हार्वेस्ट किया था। आप लोग पता नहीं किस किन सपनों को देख रहे हैं, कहाँ पे आप सोए हुए हैं। एनीवेज, तो बहुत ढेर सारे लोगों ने हार्वेस्ट किया था आप लोगों को छोड़ के, और उन सभी की इन एक्टिविटीज़ की वजह से बीटीसीसी का प्राइस पिछले हफ्ते से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और अभी पिछले हफ्ते हमने देखा था $66 पे था, अभी $67 पे है। 67 पॉइंट 67.618 पे है। तो और पिछले हफ्ते था 66.4। तो $1 का के आसपास की वृद्धि हुई है, और इस $1 की वृद्धि के पीछे उन सभी लोग जिम्मेदार हैं जो कि हार्वेस्ट करते हैं। अब मेरे सामने ये चैलेंज पेश किया गया कि बहुत सारे जो पुराने माइनर्स हैं, जो जो बहुत ढेर सारी माइनिंग कर रहे हैं, और वो लोग बेचारे 1% भी हार्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उनकी जब डैप पे जाके हार्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो 1% भी बहुत ढेर सारा लगता है। तो $100 का भी वो लोग बीटीसीसी हार्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम डैप में भी अपडेट लाने वाले हैं, वैसे भी उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे। तो हम इसमें नंबर्स एंटर करने का आपको दे देंगे, परसेंटेज परसेंटेज ही होगा वो, बट आप पॉइंट्स में भी जा सकते हैं, उसमें फिर खुद ही कस्टमाइज करके आप एंटर कर सकते हैं अमाउंट, वो होगा परसेंटेज ही। तो हो सकता है ढेर सारे लोग हार्वेस्ट करें, फिर आप हर हफ्ते जैसे $1 बढ़ते हुए देखा, वैसे क्लोज टू $68-69 तक टच किया था बीटीसीसी कुछ दिन पहले तक मैंने देखा था, और फिर वापस करेक्ट होके 67 पे आया है। तो बहुत ढेर सारे लोगों ने हार्वेस्ट किया एक्चुअली लास्ट वीक से अभी तक, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग योगदान नहीं दे रहे हैं इसमें, बट कोई बात नहीं, बाकी लोग योगदान दे रहे हैं तो आपका भी फायदा हो रहा है। मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि सभी का फायदा होना चाहिए और वैल्यू बढ़नी चाहिए, विच इज़ इम्पोर्टेंट।
तो जो लोग बेचारे नहीं भी हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों का बेनिफिट भी होता जा रहा है उनकी वजह से, अच्छे लोगों की वजह से। तो ये फंक्शनैलिटी आने से हर एक इंसान, हर एक यूज़र हार्वेस्ट इस तरीके से भी करने लगेगा। बट आप लोग भी कोशिश करिए कि आप कॉइन को हार्वेस्ट करिए। अदरवाइज आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे यूज़र से आप उधार ले लीजिए BTCC या USDT, और BTCC जिससे आप उधार लिया है उतनी वैल्यू का उनको वापस कर दीजिए, अगर आप पहले से माइन कर रहे हैं तो। और अपने पास बचा हुआ उसका कमीशन या उसका परसेंटेज अपने पास रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले का भी फायदा होगा, जो आपको USDT BTC20 उधार पे देगा, और आपका भी फायदा हो जाएगा, और पूरा इकोसिस्टम का भी बहुत फायदा होगा। और इससे क्या होगा कि BTCC की वैल्यू कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग तक टच कर जाएगी, फिर हर एक इंसान हार्वेस्ट करने लगेगा। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आप सब कलेक्टिवली ये मूव लेंगे, हर हफ्ते, हर एक दिन, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे आप हार्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि BTCC का प्राइस कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के अराउंड पहुंच जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के अराउंड पहुंच जाएगा तो हर एक इंसान हार्वेस्ट करना चाहेगा। अगर मैं बहुत ढेर सारे माइनर्स के साथ, मैं भी हार्वेस्ट करता हूँ, मैं भी माइन कर रहा हूँ, बट मेरी हैश पावर अकेले की इतनी नहीं है कि पूरी कम्युनिटी का इतना इम्पैक्ट हो जाए। मेरे पास भी 10-15 माइनर्स हैं जिससे मैं माइन कर रहा हूँ, और मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पे हार्वेस्ट करता हूँ खुद अपने BTCC को। और आप लोग भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अगर जितने लोग, मैं कह रहा हूँ, BTCC होल्ड कर रहे हैं, उतने ही लोग ये प्रैक्टिस अपनाने लगे, तो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के अराउंड पहुंच जाएगा BTCC का प्राइस। और जब ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के अराउंड पहुंच जाएगा, तो हर एक नया यूजर, पुराना यूजर, जो भी लोग झिझक रहे हैं हार्वेस्ट करने में, कि देखता है कि कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ज्यादा है, प्राइस कम है, वो लोग भी हार्वेस्ट करने लगेंगे, और फिर आगे जाएगा प्राइस। यही तरीका है, और इसी पूरे प्रोसेस में और माइनर्स भी आते जा रहे हैं इकोसिस्टम में। तो स्केर्सिटी मैकेनिज्म हर एक दिन चल रहा है, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग हर एक दिन बढ़ रही है। जो प्राइस का प्राइस इंक्रीज होने का जो वेरिएबल है, वो उतनी ही स्पीड से कम भी हो रहा है। डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हैश पावर भी बढ़ती जा रही है। तो अगर सभी यूजर्स हार्वेस्ट करते भी हैं, तो कल नए यूजर्स भी बैठे हुए हैं अपने नए माइनर्स लेके, और इस तरीके से अगर आप लोगों ने इसको समझ के हार्वेस्ट करना शुरू किया, तो आपको आई डोंट थिंक कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। P2P प्लेटफॉर्म में आप जाके अपने BTCC को बेचिएगा, छोटे से अमाउंट को, और हर एक दिन, बोलते हैं ना, 3 से 4% की आपको डेली कमाई हो सकती है। आप अपने BTCC को जितना हार्वेस्ट करिएगा, उससे 2 से 3% विड्रॉ करिएगा और P2P प्लेटफॉर्म पे बेच दीजिएगा। आपके पास खरीदने वाले खरीदार डेली आएंगे, क्योंकि प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग से, क्योंकि उनको भी अब माइन करना है, क्योंकि माइनर्स तो सब खरीद रहे हैं, माइनर हर एक दिन बिक रहे हैं, माइनर लोग खरीद रहे हैं, वो कनेक्ट भी कर रहे हैं, और जब वो माइनिंग करने के लिए आएंगे तो उनको BTCC की जरूरत पड़ेगी, कैश फी। तो अगर एग्जिस्टिंग सभी यूजर्स अपना दिन भर का
कुछ भी जब भी हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी कुछ सप्लाई मार्केट में P2P में बेच भी देते हैं एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो भी आप हर एक दिन 2 से 3% के हिसाब से कमा सकते हैं। आपका लॉस भी नहीं होगा, आपके BTCC भी आपके पास रहेंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, इकोसिस्टम बड़ा होता जाएगा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत इकोसिस्टम है, जिसको अभी समझाऊंगा तो समझ में तो आ रहा होगा, बट बहुत ढेर सारे लोगों को तभी समझ में आएगा जब काफी थोड़ी सी देर हो चुकी होगी, और जिनको एक्चुअल में समझ में आया होगा वो ये कर रहे होंगे अपने में छुप छुप के, या छुप छुप के नहीं, मतलब अपने हिसाब से वो लोग ढेर सारे पैसे बना लेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग ढेर सारे पैसे बनाइए, और एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग कार्ड एप्लीकेशन के बाद लाइव जाएंगे इस पे। और जैसा कि आप लोगों को वेडनेसडे को बताया था कि कार्ड एप्लीकेशन में 9 पे एप्लीकेशन में आपकी स्टेकिंग की फंक्शनैलिटी है। तो स्टेकिंग की फंक्शनैलिटी में BTCC का क्या रोल है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्टेकिंग जब आप BTCC की करेंगे तो आपको 12 से 18% तक की यील्ड मिलेगी हर एक साल। तो ये किस तरीके से होगा? लेट्स से अभी आपके पास 10 BTCC है और आपने माइन कर रहे हैं, आप हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपने अपने 10 BTCC 9 पे ऐप में स्टेक कर दिए। जब आप अपने BTCC 9 पे ऐप में स्टेक करेंगे तो आपको यील्ड आएगी उसकी, जिसको आप खर्च कर सकते हैं कहीं भी 9 पे कार्ड के द्वारा। और इस यील्ड को ये यील्ड एक फिक्स अमाउंट में आएगी। तो ये जो यील्ड एक फिक्स अमाउंट में आएगी, इस पे आप नए बीटी इधर आप BTCC इकोसिस्टम में आप नए BTCC भी माइन कर रहे हैं, और उनको भी आप अगर बेचना नहीं चाहते तो होल्ड करना चाहते हैं, जो कि आपके वॉलेट में पड़े रहेंगे, उनको भी आप स्टेक करते जाएंगे बढ़ा के। अपनी स्टेकिंग कैपेसिटी को आप बढ़ाते जाएंगे। लेट से अगर हर महीने भी बढ़ा रहे हैं तो भी आपके 10 BTCC से बढ़ते बढ़ते साल भर में अगर आपने 100 BTCC भी इकट्ठे कर लिए तो आपकी इधर 10 से 100 यानी आपकी 10x की हो गई कैपिंग, सॉरी ये वेस्टिंग। आपने 10x अपनी वेस्टिंग कर ली स्टेकिंग प्रोग्राम में, और आपको जितना भी स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा था वो अगले साल से 10x। ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे ही स्टेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा कार्ड ऐप में। और आई थिंक इससे हर एक BTCC माइनर, मुझे लगता है तभी से, क्या कहते हैं राजीव जी, तभी से लोग हार्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर एब्सोल्युटली। फिर क्या होगा कि लोग कहीं ना कहीं से ज़बरदस्ती हार्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से कि BTCC मिल जाए, और फिर मार्केट में बहुत ढेर सारे स्कैम्स भी चलेंगे BTCC एक दूसरे से छीनने के लिए। ये भी शुरू हो जाएगा। अभी तो नहीं चलता है ऐसा कुछ। टेलीग्राम बॉट्स वगैरह पे बनेंगे और लोग एक दूसरे से बात करेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मुझे अपना एक BTCC दीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ, और मैं आपको 2 करके दे देता हूँ। ये सब भी चलेगा। और तब BTCC काफ़ी मार्केट में
हॉट हो जाएगा और वैल्यूएबल लोग समझेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग यील्ड, आई थिंक। तो लेट्स सी, मेरी कोशिश तो यही है, मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सारी चीज़ें इस इकोसिस्टम को कनेक्ट करने में यूज़ करी जाए। अच्छा, उससे बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपनी स्पेंडिंग पे जो कैशबैक मिलेगा वो अप टू 3% आपको यूएसडीटी बीटीसी 20 में मिलता है। तब तो आप लोग हार्वेस्ट करोगे ही ना। मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, ये मैं अपने हर एक ठीक है, ये मैं अपने पास से आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप हार्वेस्ट करें। तो उस 3% से अगर आप हार्वेस्टिंग डेली करेंगे तो बीटीसीसी का प्राइस भी बढ़ेगा और आपका जो स्टेकिंग में आपकी जो वेस्टिंग है वो साल में 10x नहीं, मेरे हिसाब से अभी 10x थी, आप उसको अप टू 100x कर सकते हैं जितना आप स्पेंड करेंगे। आपकी अगर देखिए डेली आपकी कुछ स्पेंडिंग है, मंथली आपकी कुछ स्पेंडिंग है, आप सभी लोग ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पैसे खर्च ही नहीं करते हैं, खर्च करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ग्रोसरीज खरीदते हैं, बच्चों की जिसके बच्चे हैं उनकी फीस जमा करते हैं। आई थिंक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर एक जगह क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं और हर एक जगह कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस, ग्रोसरी, कहीं आप बाहर गए तो आपने खाना खाया, उसकी पेमेंट गूगल पे, एप्पल पे से, और कहीं आप मूवी सिनेमा गए और आप किसी नए शहर में गए, ट्रैवल किए, तो ट्रैवल करने से पहले टिकट्स के बाद आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको, दूसरे देश में गए तो करेंसी का कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। आपके नेटिव बैंक का कार्ड आपसे ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा एक्सचेंज की, मगर यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं कटेगी। वही फ़ी उसी फ्लैट रेट पे जितना आप इंडिया में खर्च कर रहे थे, उसी रेट पे आप 9 पे में भी स्पेंड करेंगे। तो ये बहुत आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा और इस सब तरीके से जितनी भी आप स्पेंडिंग करेंगे, कहने का यही मतलब था, जितना भी आप खर्च करेंगे हर एक जगह, वहाँ से आपको 3%, अगर आपके 10 डायरेक्ट हैं तो आपको 3% मिलने लगेगा। इस 3% से आप हार्वेस्ट करिए और बीटीसीसी को भी बढ़ते देखिए। फिर उसके बाद बीटीसीसी जो हार्वेस्ट की उसको आगे स्टेक कर दीजिए। उससे आप 12 से 18% का स्टेकिंग रिवॉर्ड ले लीजिए। तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इससे बहुत ढेर सारे पैसे नहीं आ पाएंगे या इससे हम रातों रात ढेर सारे पैसे नहीं बना पाएंगे, बट यही इकोसिस्टम है जो बनाने की कोशिश करते हैं और जो बन के तैयार हो गया है। दिख रहा है सामने से कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, बन रही हैं, बन जाएंगी और बनती रहेंगी। और अभी तो ये ब्लॉकचेन इकोसिस्टम आप सिर्फ 1 साल का हुआ है और आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी ये एआई की, जिस स्पीड से एआई इवॉल्व हुआ पिछले 18 महीनों में,
और जिस तरीके से अगले 18 महीनों में इवॉल्व होगा और जिस स्पीड से मैं एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, डीप एनालिसिस कर रहा हूँ, हमारे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और मार्केट को ड्राइव करने वाले प्रोडक्ट्स ही डिप्लॉय होंगे। कैपिटल 3.0 से जो भी आप लोगों को प्रॉमिस है, तो आप लोगों को तो सिर्फ रिटर्न्स या 5x प्रॉमिस किया है मैंने, बट कैपिटल 3.0 पूरे इकोसिस्टम के लिए क्या लेके आएगा, वो तो इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन के बाद आपको पता चलेगा। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे एआई टूल्स, बहुत अच्छे डिप्लॉयमेंट्स में जब हमारी कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी एंड वी विल बी ऑन द डे वन लिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन होल्डर्स, तो हमारा इन्फ्लुएंस होगा अच्छे दूसरे प्रोडक्ट्स पे फ्रॉम डे वन, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के ट्रैक्शन से इन प्रोडक्ट्स को अपने इकोसिस्टम में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। तो फ्राइडेज को फिर मैं आप लोगों को ब्लॉकचेन एआई सेशन में यही बताऊंगा कि आने वाला ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, इस जगह आपने जो टोकन अपने स्वैप किए 3.0 टोकन के अगेंस्ट में, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इस प्रोजेक्ट को हम अपनी इकोसिस्टम में भी ला सकते हैं। मैं आप लोगों को यही बता सकता हूँ ना कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, क्या इसका फ्यूचर है, क्यों ये बाइनेंस पे लिस्टेड है, क्यों ये कॉइनबेस पे लिस्टेड है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे हमारे सबसे ज़्यादा टोकन होल्डर्स है क्योंकि हम डे वन से इसका पार्ट है और हम इसके पब्लिक जाने से पहले ही कोशिश ये करेंगे कि इनके फाउंडर से बात कर लें कि ठीक ये हमारा यूजर बेस है जो आपकी टोकन्स को होल्ड करता है पहले से ही, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारा इकोसिस्टम किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाएगा, जिस दिशा में मार्केट के बेस्ट प्रोडक्ट्स जाएंगे। तो यहीं पर आज ख़त्म करते हैं और कोशिश जारी है मेरी तरफ से और आप लोग भी कोशिश करिए। आप लोगों को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, सिर्फ समझना है। जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस स्पीड से मैच करके आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है कि हम कर क्या रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू अमित जी, बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। एंड जैसे एक एक करके आपने जिस तरीके से इसको लास्ट में कनेक्ट किया हमारे इस पूरे इकोसिस्टम से, ये बहुत बड़ी बात है और ये समझना ज़रूरी है। और एज ए इंडिविजुअल मेंबर्स जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको ये बात समझना है हाउ दिस थिंग वर्क, कि आप जो या हम सब जो जुड़े हुए हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या एक टोकन पे नहीं है, बल्कि इट इज एक 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 पूरा का पूरा इकोसिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जुड़ नहीं रहे, पूरा इकोसिस्टम को हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन उस इकोसिस्टम के ऊपर एक एक ईंट का काम करने वाला है। और इसी के चलते हम सबको बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से, ये जानने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि जिस पेस पे मूवमेंट्स हो रहे हैं उस पेस पे हमें मूवमेंट पे हमें सीखना और समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको समझ पाएंगे और दैट इज हाउ वी कैन कीप इट। और धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी का जिन्होंने हार्वेस्टिंग शुरू की। और बहुत बड़ी बात आपने की कि एक पॉइंट लेके आ रहे हैं जहाँ पे जो ओल्ड माइनर्स हैं, जो Todos a bordo. Descubre Modern Warships, un juego de acción en línea gratis donde puedes controlar un enorme barco o submarino, torpedos,
मैं यहाँ पे नाम जाहिर नहीं करना चाहूंगा, कह रहे थे कि अगर इस पूरी कम्युनिटी का हर एक बंदा नॉर्मली अगर $100 का भी हार्वेस्टिंग कर दे, देन द प्राइस ऑफ BTCC आज जो है उससे 2.5 गुना बढ़ जाता है। ये छोटा कैलकुलेशन किया गया था और कैसे है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब आप ये कर रहे हैं, रफ कैलकुलेशन इतना बनता है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग 1 लाख माइनर्स 1 लाख लोग हैं, हम लोग सब $100 के हिसाब से अगर हार्वेस्टिंग करते हैं, कितना फंड सिस्टम के अंदर आता है, और जब ये फंड सिस्टम के अंदर आता है उसका इम्पैक्ट BTCC पे किस तरीके से पड़ता है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बात जो हम हमेशा से कहते आए हैं, सोचना एक बात है, उसे अमल करना एक बात है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो लेट अस गेट इट एक्शन। शवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए अपने बिजी शेड्यूल से, यू हैव शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग। राजीव जी वांट टू शेयर समथिंग? राजीव जी, ओवर टू यू। No, no, I just want to ask, Prashit might have some questions. Prashit? Sorry, Rajiv ji. Yeah. Yeah, no, I said, do you have some questions or something to ask? Questions. Shavez, a quick update on Boomerang Dap. So That's the 13 burning. That's the today, burning question. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज सारी सर्विसेज रिज्यूम हो गई हैं और अब हम टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं अपनी डैप पे इन सर्विसेज के हिसाब से, और होपफुली कल या परसों डैप लाइव हो जाएगा। और लाइव होते ही बताया था कि 2 ट्रेड्स होंगी, उसके बाद हम लोग 4-5 दिन ऑपरेट करके फिर मेंटेनेंस पे जाएंगे और फिर हम 4 ट्रेड्स सीखेंगे। तो यही अपडेट है। आशा है कि सभी सर्विसेज उसी तरीके से रन करें जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर करी हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो कल ही टैपमेंट चला जाएगा लाइव, अगर थोड़ा-सा उसमें कुछ अल्टरेशन होगा तो परसों। Thanks, Shavez. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। और अगले हफ्ते आप लोगों से वेडनेसडे को फिर से मुलाकात होगी और अपडेट्स मैं आप लोगों को दूंगा, और होपफुली तब तक कैपिटल 3.0 हम लाइव करने के लिए आपको डेट्स भी दे देंगे, कल ही डेट्स दे देंगे होपफुली, और सभी टेस्टिंग हो जाएगी 15 से पहले तक। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कैपिटल 3.0 का, 9 पे का बहुत अच्छा रिस्पांस है से प्री सेल्स का, और इंस्टीट्यूशनल साइड पे फंड साइड पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है उन फंड्स के लिए, क्योंकि अ, जब जहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है ना, जहाँ पे ढेर सारे यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जो पैसों की वैल्यू है वो भी थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ढेर सारे पैसे के साथ भी आएगा और हम एज कम्युनिटी इतने सारे यूजर्स के साथ कम पैसों के साथ भी जाएंगे, तो हमें प्रेफरेंस मिलता रहेगा। ये थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ व्हाइल डीलिंग विद these top tier funds these days. I am getting more preference क्योंकि हम कम्युनिटी के साथ, क्योंकि टोकन होल्डर्स ढेर सारे होंगे, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है उनके लिए भी। दिस इज गुड। थैंक यू। एनीवे, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मच।